हम बात करते हैं पवित्र आत्मा में चलने के बारे में। हम बात करते हैं पवित्र ज़िंदगी जीने के बारे में। हम बात करते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बारे में। तो पवित्र आत्मा के बारे में ये सारी टर्म्स से हो सकता है हम वाकिफ़ हों। हम पवित्र आत्मा की सारी डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को जान सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि हम उसे एक्चुअली पर्सनली ना जानते हों। हमें इस बात को समझना होगा कि एक युद्ध है हमारे अंदर जो चल रहा है, एक युद्ध आत्मा और शरीर के बीच में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान क्यों आपके पीछे है, वो क्यों आपको इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, वो क्यों आपको गिराना चाहता है, वो क्यों आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाना चाहता है। सबसे पहला और मेन रीजन ये है कि आपने पवित्र आत्मा को अपना ये जो बर्तन है, जो शरीर है, जो मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा को इनवाइट किया है, पवित्र आत्मा को बुला लिया है कि वो आकर अपना घर, अपना बसेरा यहाँ बनाए, आपके अंदर बनाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो शैतान के दूतों की सारी सेनाएं हिल जाती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है उनके साथ युद्ध करने और आपके शरीर की सारी अभिलाषाओं और झूठों के सारे पर्दों के ऊपर रोशनी डालने। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने एक मददगार के रूप में हमें दिया है और वो हमारी मदद करता है कि हम अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सकें, शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल कर सकें। और शैतान का भी टारगेट मेरा और आपका बदन है, शरीर है, और वो शारीरिक अभिलाषाओं को हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम उसमें गिर जाएं, हम उसमें फिसल जाएं। और ये एक रियलिटी है, शरीर के ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, हमारा जोर नहीं है। हम वायदों के ऊपर वायदा करते हैं, प्रभु मेरा ये आखिरी बार है, आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मैं बस आज वायदा करता हूँ कि प्रभु मैं अब दोबारा इस काम में कभी नहीं आऊँगा, ये मूवी ऐसी मैं कभी नहीं देखूँगा, इस गुनाह की तरफ मैं दोबारा भाग कर कभी नहीं आऊँगा। हम वायदों के ऊपर वायदा, वायदों के ऊपर वायदा करते रहते हैं, लेकिन उन सब में हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मददगार दिया है, पवित्र आत्मा दिया है कि वो हमारे शरीर के खिलाफ युद्ध करे, लड़ाई करे, एक बैटल करे। और ये युद्ध आत्मा और शरीर के बीच में चलता रहेगा जब तक मैं और आप इस धरती के ऊपर जिंदा हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर शरीर ही रहेगा, शरीर शरीर ही रहेगा, ये शरीर होकर किसी और चीज में बदलने वाला नहीं है, जब तक कि हम फाइनली इस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को, एक नए बदन को पहन नहीं लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है? हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इसके ऊपर जीत पा सकते हैं? एंड द होप एंड द आंसर इज, जवाब ये है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके बदन के खिलाफ, शरीर के खिलाफ युद्ध करता है। और इस सब के लिए हमें एक चीज चाहिए और वो है विश्वास। और फिर दूसरी बात, पवित्र वचनों के ऊपर कॉन्फिडेंस, पवित्र वचन के ऊपर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। प्रभु यीशु ने यह बात कही कि वो सच्चाई का आत्मा है, जो मददगार मैं तुम्हें देने वाला हूं, तुम्हारे पास भेजने वाला हूं। और पवित्र आत्मा हमारा युद्ध करने वाला सहायक है, पवित्र आत्मा हमारी दुआ में मदद करने वाला सहायक है, पवित्र आत्मा ही है जो शरीर के ऊपर हमें जीत देने वाला एक सहायक है, पवित्र आत्मा ही है जो हमारी ताकत है, हमारी सामर्थ है शरीर के खिलाफ युद्ध करने के लिए। हम ऐसे ख्यालों को मन में सोचते हैं जो हमें नहीं सोचने चाहिए, जो मसीह यीशु को पसंद नहीं है। हम ऐसे काम करते हैं जो कि मसीह यीशु के काबिल या लायक नहीं है, जिनसे वो निराश होते हैं, उनका दिल टूटता है। हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमें बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए। हम ऐसी चीज़ों के साथ टेम्प्ट होते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं जिनसे हमें बिल्कुल भी टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। उनसे हमें बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो कि हमें गुनाह की तरफ खींच लेती हैं या खींच कर ले जाती हैं। हम उन गानों को, उन चीज़ों को सुनते हैं जिन्हें हमें नहीं सुनना चाहिए। और फिर ये सब गुनाह, सब कुछ करने के बाद हमें लगता है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं। और फिर हमारे अंदर में एक युद्ध चलना, एक लड़ाई चलना शुरू हो जाती है। और प्रभु यीशु कहते हैं
पिता की मर्जी को पूरा करना। और पिता की मर्जी क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ हमारे लिए सहायक है। और उसकी मर्जी क्या है? जो पिता की मर्जी है वही पवित्र आत्मा की मर्जी है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको रोकता है, मुझे और आपको खींचता है। ऐसा मत सोचो, इसे मत देखो, इस रिलेशन में मत जाओ, उनके साथ बात मत करो। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उन कामों को छोड़ दिया है, उन चीज़ों को छोड़ दिया है, उन गानों को छोड़ दिया है जिन्हें पवित्र आत्मा ने कहा है कि ऐसा मत करो। प्रभु यीशु ने कहा पिता की मर्जी को पूरा करना। और पिता की मर्जी, प्रभु यीशु की मर्जी, पवित्र आत्मा की मर्जी एक ही है कि हम गुनाह से बचे रहें, धार्मिकता में बढ़ते जाएं। आप सड़कों के ऊपर नहीं चल सकते हैं बिना गंदे पोस्टर, गंदी चीजें या कुछ जो कि आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, इसे टेम्प्ट करता है। आप मोबाइल को यूज नहीं कर सकते हैं बिना कुछ अनवर्दी देखे, जो चीजें परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हैं। बिना कपड़ों के ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे मोबाइल के ऊपर यूज करते हुए, जो कि आपके शरीर को फिर से परीक्षा की तरफ लेकर जाते हैं। और शैतान इन सब चीजों को यूज करके, इस्तेमाल करके आपके शरीर को, आपके बदन को जगाना चाहता है, आपके शरीर की आग को भड़काना चाहता है, आपको गुनाह की तरफ लेकर जाना चाहता है, ताकि आप शरीर की इच्छाओं को पूरा कर लें। और तभी एक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी आत्मा आपको अंदर से कहता है कि नहीं, मैं बुलाया गया हूं, मैं चुनी हुई वंशज में से हूं, मैं प्रभु यीशु के द्वारा मोल लिया हुआ हूं, मैं प्रभु यीशु की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया हूं। और मेरे लिए ये काम शोभा नहीं देते हैं। मैं इस गुनाह की तरफ नहीं जा सकता हूं। मैं अपने पिता की, प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की मर्जी को ठुकराकर शैतान की मर्जी को, जो कि मेरे ख्यालों के द्वारा भी काम कर रही है, मैं इन्हें भी पूरा नहीं कर सकता हूं और ना करूंगा। और यही है युद्ध, यही है लड़ाई, यही है असल बैटल जो शरीर और आत्मा के बीच में चलती है। क्योंकि पवित्र आत्मा इन चीज़ों के ऊपर जय पाने में मेरी और आपकी सहायता करता है, मदद करता है। और परीक्षाओं का आना, शैतान का आपके खिलाफ खड़ा होना, आपको उकसाना, आपको गुनाह की तरफ लेकर जाना, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, ये आम बात है, ये कॉमन चीज है सभी के लिए, सभी शरीरों के लिए। इवन जीसस वॉज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस। प्रभु यीशु भी इससे बाहर नहीं थे, उनके लिए भी ये था। हम वचन से जानते हैं कि शैतान उसके सामने भी आया था, उसे शारीरिक तौर पर टेम्प्ट करने के लिए, उसे मटेरियल तौर पर टेम्प्ट करने के लिए, और आत्मिक तौर पर परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए। तो ये टेम्पटेशंस, परीक्षाएं सभी के लिए कॉमन है। लेकिन वचन में यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में थे। पवित्र आत्मा ही उन्हें उस उजाड़ में या विल्डरनेस में लेकर गया था कि उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा उसके साथ था, पवित्र आत्मा की वो ताकत से था, इसीलिए वो इन सारी टेम्पटेशन से लड़ सका, बाहर आ सका। और क्योंकि वो वचनों को जानता था, वो वचनों से पिता की मर्जी को जानता था कि क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टेम्पटेशंस आपके लिए, मेरे लिए कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक कॉमन चीज है। जब तक हम जिंदा हैं, धरती के ऊपर हैं और इस बदन में हैं, इस शरीर में हैं, तो ये चीज यानी ये टेम्पटेशंस, परीक्षाएं आने ही वाली हैं। क्योंकि शैतान लगातार आपके और मेरे खिलाफ युद्ध लड़ता रहेगा, मुझे और आपको गिराने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जब हम पिता की, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करना सीख जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसे मानना शुरू कर देते हैं, तब आप जयवंत होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं कई पिछले 1-2 हफ्तों से कहता आ रहा हूं कि जयवंत ही हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, जयवंत। और ये बात वचनों में कह रहा है। तो आप
इस बैटल को जीत नहीं सकते हैं, आप इस संघर्ष के ऊपर जीत नहीं पा सकते, आप जयवंत नहीं हो सकते हैं जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जब तक आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं है, जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरे नहीं हैं या परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के भूखे नहीं हैं, तब तक आप शरीर के ऊपर और शैतान की परीक्षाओं के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं, आप जयवंत विक्टोरियस नहीं हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरकर आप ये दावा कर सकते हैं, शैतान के हर झूठ को, शैतान की हर टेम्पटेशंस को, परीक्षा को आप ऐसे बोलकर झिड़क सकते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ एक पवित्र संतान हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया उसका बच्चा हूं, उसकी बच्ची हूं। शैतान तेरी परीक्षाओं का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शारीरिक अभिलाषाओं का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, गंदे ख्यालों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बुरे विचारों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बुरी चीजों का मेरी आंखों के सामने आना कोई अधिकार नहीं है। वो आ सकती हैं लेकिन वो मुझे गुनाह की तरफ लीड नहीं कर सकती हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई भी टेम्पटेशन प्रभु यीशु के साथ वफादार रहने से रोक नहीं सकती हैं। किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा मुझे प्रभु यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा पिता की मर्जी को ठुकराकर शैतान की मर्जी को मेरे ऊपर पूरा नहीं कर सकती है। पवित्र आत्मा की मर्जी को, पवित्र आत्मा की मर्जी को मैं हमेशा अपने सामने रखूंगा, अपने आगे रखूंगा। पवित्र आत्मा की आवाज को मैं हमेशा अपने सामने रखूंगा, अपने आगे रखूंगा। शरीर चाहे कुछ भी चाहे, शरीर चाहे कुछ भी मांगे, शैतान चाहे इसे कितना भी उकसाए, लेकिन मैं पिता की, प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की और उसके वचनों की मर्जी से परे नहीं जाऊंगा। मैं आदम और हवा की तरह शैतान की बातों में आकर, शैतान के प्रलोभन में आकर, शैतान की परीक्षा में आकर पिता की मर्जी को ठुकराकर शैतान की मर्जी को पूरा नहीं करूंगा।